सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सभी का जय मां कंजुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। गुरुवार बृहस्पतिवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विधान है। कई लोग बृहस्पति देव और केले के पेड़ की भी पूजा करते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। केले के पेड़ को हिंदू धर्म अनुसार बेहद पवित्र माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वही कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो गुरुवार व्रत में सुनी और सुनाई जाती है। कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि कथा को संपूर्ण सुनिएगा, क्योंकि कथा का पूरा फल हमें कथा को पूरा सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। कथा सुनने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाइएगा। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वे नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसके रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वे ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और साधु बाबा ने रानी से भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वे जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वे अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वे बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला तो वे बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को बहुत कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वे अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी,
परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं। इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उसे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस में रहने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य में रहती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के साथ हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वे अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वे साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इन सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? ये कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाने लगा। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता न करो, चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता ना करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा।
इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से भी अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में ये घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, ना आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार टंगा था। वे यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वे निर्दोष है, वे राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी के काम है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वे लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि वे धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक
4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वे बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान निवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वे देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लेगा। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देखाऊं। वे ऐसा कहकर देखने चले गए, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वे एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वे तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से पूछने गई। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वे बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। श्री तिरुपति बालाजी के रूप की कथा को सुनने से अनंत फल और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो आइए भगवान श्री तिरुपति बालाजी की कथा को बड़ी ही श्रद्धा से और प्रसन्नचित्त मन से सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर जी की विराजमान मूर्त है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्धि रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया,
तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हवि तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसको होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा थे। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो। भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वे देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वे तो परीक्षित हैं, परीक्षा लेने आए हैं। पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्ट कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध और बढ़ गया और अपने कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु मुनि किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद वे भगवान शिव के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से दृष्टता की। बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिवगणों से आज्ञा लिए सीधे वे वहां पहुंच गए जहां शिवजी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्ट का आचरण भी किया। शिवजी शांत रहे, पर भृगु न समझे। शिवजी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी भागे। अंत में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरिकेश शय्यस पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें ना जाने क्या हुआ और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग गए और भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। आपका शरीर तप के कारण दुर्बल हो चुका है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब भगवान की परीक्षा लेने के लिए यह अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से ये निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर क्षोभ भी हुआ कि श्री हरि ने उदंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वे जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है वे तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और वैकुंठ लोक दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी नहीं किया। ये बात मन में कोत रही थी। स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करे। श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा। ये उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री हरि ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए ये समय उचित लगा। उन्होंने वैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में जाकर तपस्या करने लगे। श्री हरि और वैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगे। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ धाम लौटे तो महालक्ष्मी नहीं मिली। वे उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वे शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है।
श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया, इसलिए वे उन्हें प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है, तो अपने प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वे भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति का यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराज रही थी। वे साक्षात महालक्ष्मी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि कन्या कमल के फूल में पीली थी, इसलिए उनका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती भी थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वे बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी के श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी से सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास जी घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। ये पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य बांचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिष श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। वे उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। वे चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी मिली। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल हो गया था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद वो बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएंगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही पहचान गई। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वे हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास जी से पूछा, हे ज्योतिषी महाराज, यदि आपको ये पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको ये भी सोचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वे कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस समय वैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करें। मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह तय हो गया।
श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं? तब श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है, धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इसी कारण उन्हें ये सूचना नहीं कि वे महालक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। वे तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्यों का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित हैं। देवताओं ने जब ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आवाहन किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। तब श्री हरि जी ने कुबेर से कहा, यक्षराज, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुनकर ये सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहेंगे। कुबेर से धन ऋण के रूप में ले लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुका भी दूंगा। श्री हरि की बात से कुबेर सहमत हो गए। सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा करें, पर ऐसी बात ना कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको मानव की तरह ये भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, कुबेर, ये ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण कर देने वाली होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें वो प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वे मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में ना कोई दाता है, ना कोई याचक है। कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा, तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा।
कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर जी के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और भगवान शिव थे। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा और शिव बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी थी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी की शादी पूरी धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ावा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चंद्रवंश में सुवीर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। दक्षिण भारत के नारायणपुर में उनकी राजधानी थी। महाराज सुवीर की रानी नंदिनी के गर्भ से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम तोंडमान रखा गया। राजकुमार तोंडमान बड़े ही वीर थे। 5 ही वर्ष की अवस्था से उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। युवा होने पर पांडे नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ उनका विवाह हुआ। विभिन्न देशों की अनेक राजकुमारियों ने भी स्वयंवर सभा में उनका ही वर्ण किया था। उन्हें देवराज इंद्र की भांति रिद्धि सिद्धि एवं सुखभोग की सामग्री सुलभ थी, तो भी वे उनमें आसक्त न होकर सदा भगवान के चिंतन में ही संलग्न रहते थे। एक दिन राजकुमार तोंडमान पिता की आज्ञा से वेंकटगिरी के समीप शिकार खेलने के लिए गए। शिकार में वे वही उन्हीं हिंसक जीवों का वध करते थे जो प्रजा के लिए भय उपस्थित करने वाले थे। स्वर्णमुखरी नदी पार करके ब्रह्म ऋषि शुक और रेणुका देवी का दर्शन करते हुए तोंडमान जब पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़े, तब एक जगह उन्हें पंचरंगा तोता दिखाई दिया। वे देखने में बड़ा ही सुंदर था और भगवान श्रीनिवास का नाम रट रहा था। उसकी दिव्य आकृति और मधुर बोली पर राजकुमार मुग्ध हो गए और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। तोता उड़कर वेंकटाचल के शिखर पर जा पहुंचा। तोंडमान भी उसका अनुसरण करते हुए गिरिराज पर चढ़ गए, परंतु वहां वे तोता कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पास ही में श्यामा कवन था। निषाद राज वसु, जो भगवान श्रीनिवास के अनन्य भक्त थे, उस वन की रखवाली करते थे। राजकुमार को आते देख उन्होंने उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर कहा, युवराज स्वागत है, कहिए आपकी क्या सेवा करूं? राजकुमार बोले, वनेचर, इधर एक पंचरंगा तोता उड़ता हुआ आया है, क्या तुमने उसे देखा है? वे श्रीनिवास की रट लगा रहा था, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, बताओ वे किधर गया है? वसु ने कहा, युवराज वे भगवान श्रीनिवास का तोता है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान को वे शुक बहुत ही प्रिय है। अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाता हूँ, जब तक लौट कर ना आऊं तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे आराम कीजिए। राजा ने कहा, निषाद राज, मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा, मुझे अपने साथ ले चलिए। वसु ने बहुत अच्छा कहकर युवराज को अपने साथ ले लिया। स्वामी पुष्करणी में युवराज सहित विधि पूर्वक स्नान करके वे दिव्य विमान में विराजमान भगवान श्रीनिवास के समीप गए। तोंडमान ने देखा, बिल वृक्ष के नीचे भगवान का दिव्य विमान प्रकाशित हो रहा है। उसके भीतर भगवान श्रीनिवास विराज रहे हैं। परम सुंदरी श्री देवी और भूदेवी उनकी सेवा में संलग्न है। उनके श्री अंगों की श्यामलता अलसी के फूल से सुशोभित हो रही है। नेत्र खिले हुए कमल दल की भांति सुंदर एवं विशाल है। 4 भुजाएं थी। भगवान के अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। उनके मुखार विंद पर मंद मंद मुस्कुराहट की छटा मन को मोह लेती थी। श्री अंगों पर पीतांबर की अपूर्व शोभा थी। शंख चक्र आदि आयुध मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे थे।
युवराज भगवान का यह अद्भुत स्वरूप देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने अपना तन मन धन एवं जीवन उन्हीं के चरणों में न्यौछावर कर दिया। उन दिनों वहां गए हुए सभी बड़भागी भक्तों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। निषाद राज ने भगवान का पूजन करके उन्हें मधु मिश्रित सामा का भात निवेदन किया और प्रसाद लेकर राजकुमार के साथ वे पुनः अपनी कुटी पर लौट आए। रात में उनकी कुटी पर रहकर राजकुमार ने सत्संग का सुख उठाया और प्रातः काल सेवकों सहित अपने नगर को प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें शुक मुनि तथा रेणुका देवी का भी कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद राजा सुवीर ने अपने पुत्र को राज्य दे स्वयं वनप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। महाराज तोंडमान धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए भगवान की आराधना में तत्पर रहने लगे। एक दिन निषाद राज वसु राजद्वार पर उपस्थित हुए। सूचना पाकर महाराज ने उन्हें दरबार में बुलाया और स्वागत सत्कार करके पूछा, निषाद राज कैसे पधारे हैं? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है। रात में एक श्वेत रंग का वरहा आकर मेरा सामा चरने लगा है। ये देख मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। वरहा मुझे देखते ही हवा हो गया। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। स्वामी पुष्करणी के तट पर जाकर वे वरहा एक बांबी में घुस गया। तब मैं क्रोध में आकर उस बांबी को ही खोदने लगा। इतने में ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय मेरा पुत्र भी वहां आ पहुंचा। मुझे मूर्छित देख वे भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वरहा का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज वसु, शीघ्र ही महाराज तोंडमान के पास जाकर मेरा सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गो के दूध से मेरा अभिषेक करते हुए इस वल्मीक को धो डाले। इसके भीतर एक सुंदर शिला प्राप्त होगी। उसे लेकर शिल्पी द्वारा मेरी वरहा मूर्ति का निर्माण कराए, जिससे मैं भूमि देवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वेखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करे। यो कहकर भगवान वरहा ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं पूर्वत स्वस्थ हो गया। देवाधिदेव भगवान वरहा आपसे क्या कराना चाहते हैं, ये बताने के लिए ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा ने भगवान की इस आज्ञा को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिरोधार्य किया। ग्वालों को आज्ञा दे दी, मेरे यहाँ जितनी भी काली और कपिला गोए हैं उन सबको वेंकटाचल पर ले चलो। मंत्रियों को आदेश मिला, कल ही यात्रा करनी है। इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। तदंतर तोंडमान अंतपुर में गए और सभी रानियों से वरहा भगवान का वे आदेश सुनाकर रात में वहीं सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने उन्हें बिल का मार्ग दिखलाया और राजद्वार से लेकर बिल के समीप तक पल्लव बिछवा दिए। सवेरे उठने पर राजा ने अपना स्वप्न लोगों पर प्रकट किया और द्वार पर बिछे हुए पल्लव वहां प्रत्यक्ष दिखाई दिए। महाराज ने शुभ मुहूर्त में यात्रा की और बिल के समीप पहुंचकर वहां एक सुंदर नगर बसाया। भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने मूर्ति निर्माण, प्रतिष्ठा और पूजन का कार्य बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। एक दिन राजा के यहाँ एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ पधारे और इस प्रकार बोले, महाराज, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न सामवेदी ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम वीर शर्मा है। हम दोनों दंपत्ति घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, परंतु गर्भवती होने के कारण मेरी पत्नी से चला नहीं जाता। अतः आप इसे अंतपुर में रखकर तब तक इसकी रक्षा करें जब तक मैं तीर्थ यात्रा से वापस लौट न आऊं। राजा ने तथास्तु कहकर उसकी रक्षा का भार ले लिया। ब्राह्मण देवता निश्चिंत होकर चले गए। महाराज ने सेवकों को आज्ञा देकर ब्राह्मणी के लिए अंतपुर में एक एकांत गृह की व्यवस्था करवा दी और एक बार 6 महीने के लिए अन्न दिलवा दिया। ब्राह्मणी पतिव्रता और लज्जावती थी। वे किसी भी परपुर से बात नहीं करती थी। 6 महीने तक वे उस अन्न से निर्वाह करती रही। दैवश राजा को ब्राह्मणी की याद ना रही। 6 महीने के बाद अन्न का अभाव हो गया तो ब्राह्मणी ने स्वयं मुंह खोलकर मांगा नहीं। बेचारी भूख की पीड़ा सहती हुई ही मर गई।
ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा पूरी करके पूरे 2 वर्ष बाद वापस लौटे। तब तक ब्राह्मणी के एकांत निवास में कोई नहीं गया था। ब्राह्मण ने महाराज के दरबार में उपस्थित हो गंगा जल से भरी हुई एक शीशी भेंट की और अपनी पत्नी का कुशल समाचार पूछा। महाराज को अब याद आई। वे शंकित होकर अंतपुर में गए। ब्राह्मणी की मृत्यु हो चुकी है ये जानकर वे चुपचाप बिल के मार्ग से भगवान श्रीनिवास के समीप वेंकटाचल पर चले गए और भगवान से सब समाचार कह सुनाया। भक्त वत्सल प्रभु ने देखा राजा तोंडमान ब्रह्मशाप से भयभीत है। तब उन्हें सांत्वना देते हुए उनसे कहने लगे, राजन, यहाँ से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी तिथि को आकर ब्राह्मणी के शव को स्नान कराओ, वे जीवित हो जाएगी। भगवान श्रीनिवास का ये वचन सुनकर राजा अपने नगर में आए। फिर अपनी रानियों तथा ब्राह्मणियों के शव को भी अलग अलग डोलियों में बिठाकर भगवान का दर्शन करने के ब्यास से चले। अस्थि सरोवर में पहुंचकर उन्होंने रानियों को स्नान करने की आज्ञा दी। रानियों ने स्वयं स्नान करते समय ब्राह्मणी के शव को भी उस सरोवर के जल में डाल दिया। भगवान की कृपा से वे जी उठी। उसके सभी अंग पूर्वत हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मणी रानियों के साथ सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से लौटे हुए अपने पूज्य पति से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने बहुत धन देकर ब्राह्मण दंपत्ति को आदर पूर्वक विदा किया। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का अद्भुत प्रभाव सुना। वे राजा को आशीर्वाद देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने देश को लौट गए। एक दिन महाराज ने एक भगवत भक्त कुम्हार दंपत्ति के परम धाम आगमन की अद्भुत घटना अपनी आंखों से देखी। फिर तो उनका मन इस संसार के सुख भोग से सर्वथा विरक्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्र श्रीनिवास को राज्य देकर स्वयं वेंकटाचल पर बड़ी भारी तपस्या की। भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, वर मांगो। राजा ने भगवान के नित्य धाम में रहकर उनकी सेवा का सौभाग्य मांगा। भगवान ने एवं वस्तु कहकर भक्त को अनुग्रहित किया। राजा ने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके इस नश्वर देह को त्याग दिया और विष्णु सारूप्य प्राप्त करके दिव्य विमान पर जा बैठे। उस समय देवता और गंधर्व आकाश से फूलों की वृष्टि करते हुए उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार राजा तोंडमान ने अपनी अनन्य भक्ति के प्रभाव से भक्त वत्सल श्री हरि का जरा मृत्यु रहित पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम प्राप्त किया। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।